1970 के दशक में जब बॉलीवुड प्रेम, नृत्य और पारिवारिक रिश्तों की लीक पर चल रहा था, तो उस समय एक ऐसे निर्देशक का आगमन हुआ जिन्होंने सामाजिक वर्जनाओं और रिश्तों की जटिलताओं को पर्दे पर साहसिक रूप से उतारा। ये थे बी.आर. इशारा, एक साहसिक फिल्मकार जिन्होंने गंभीर विषयों पर बोल्ड फिल्मों का ट्रेंड शुरू किया। बी.आर. इशारा मूलतः हिमाचल प्रदेश के चिंतपूर्णी क्षेत्र के बरवाई गांव से संबंध रखते हैं। बी.आर. इशारा का असली नाम रोशनलाल शर्मा था। हिमाचल की वादियों से निकलकर इन्होंने मुंबई की गलियों में संघर्ष की शुरुआत की। एक समय में वे फिल्मों के सेट पर चाय पहुंचाने का काम करते थे। धीरे धीरे वे स्पोर्ट बॉय बने। रोशनलाल से बी.आर. इशारा नाम तक पहुंचने का भी किस्सा बहुत अजीब है। हुआ यूं कि एक दिन वह सेट पर थे तो एक निर्देशक जिनके गुरु का नाम रोशनलाल था, रोशनलाल नाम लेना कुछ सही नहीं लग रहा था, तो उनका नाम बाबू रख दिया गया। फिर धीरे धीरे बाबू के साथ बाबू राम जुड़ गया और जब वह फिल्मों में आए और बतौर लेखक उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया, तो उन्होंने अपना तखल्लुस इशारा लगाया और इस तरह वह फिल्म इंडस्ट्री में बी.आर. इशारा के नाम से प्रसिद्ध हो। उन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन और लेखन किया, लेकिन उनको असली पहचान 1970 में आई फिल्म चेतना से मिली। ये कम बजट की फिल्म थी। ये फिल्म एक वैश्य के पुनर्वास की कहानी थी जिसे उन्होंने पर्दे पर बखूबी उतारा। इस फिल्म के बोल्ड दृश्य और संवेदनशील सब्जेक्ट ने सभी को चौंका दिया। उस समय फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह के सब्जेक्ट को कोई छूता नहीं था, क्योंकि वो दौर था रोमांटिक फिल्मों का, राजेश खन्ना टाइप की फिल्मों का वो एक दौर था। तो उस समय उन्होंने जोखिम भरा काम किया और इन सब्जेक्ट को बहुत ही खूबसूरती से शुरू किया। हम ऐसा कह सकते हैं कि कम बजट की बोल्ड फिल्मों का ट्रेंड बी.आर. इशारा ही लेकर आए। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन किया और गंभीर विषयों को छुआ। उनकी फिल्म एक नज़र 1972 में, जिसमें अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी साथ थे, ये फिल्म एक कवि और वाइफ के प्रेम की कहानी थी। ये फिल्म उस समय की है जब अमिताभ बच्चन सुपरस्टार नहीं थे, वह संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने अमिताभ बच्चन को एक बहुत बड़ा मौका दिया और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने कवि के किरदार को बहुत ही अच्छे ढंग से निभाया। बाद उन्होंने कई फिल्में बनाई और इन सब फिल्मों को हम लीक से हटकर कह सकते हैं। प्रेम शास्त्र 1974 में देवानंद और जीनत अमान की ये फिल्म वर्जित रिश्तों की कहानी थी। कागज की नाव अमीरों की आयाशियों और सामाजिक दोहरेपन पर चोट करने वाली फिल्म। इसके अलावा उन्होंने एक फिल्म बनाई जरूरत। ये फिल्म भी अपने बोल्ड दृश्यों के लिए काफी विवादों में आई। ये रीना राय की पहली फिल्म थी। इस फिल्म में दर्शाया गया कि कैसे समाज औरत को एक जिस्म के तौर पर ही देखता है और अंत में इस फिल्म में रीना राय अपने पति की दवा के लिए अपना जिस्म बेच देती है, लेकिन उसका पति उसी समय आत्महत्या कर लेता है। इस तरह के विषय को बी.आर. इशारा ही छू सकते थे। बी.आर. इशारा कई अभिनेताओं को ब्रेक देने के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने अपने शुरुआती समय में अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, रीना राय, रेहाना सुल्तान जैसे कई अभिनेताओं को मौका दिया और बपी लहरी को भी उन्होंने ही मौका दिया था। उन्होंने अपनी फिल्मों में घरेलू हिंसा, यौन राजनीतिक और सामाजिक विसंगतियों जैसे मुद्दों को छुआ। उनकी फिल्मों को भले ही कई बार
सेंसर बोर्ड और समाज के तथाकथित ठेकेदारों का विरोध झेलना पड़ा, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग था जो उनकी फिल्मों का मुरीद था। ये ऐसा तबका था जो उनके छुए गए विषयों को सामाजिक सच्चाई के रूप में देखता था, जिन विषयों को कोई छूना नहीं चाहता था। बाद में इन्होंने अपनी फिल्म की हीरोइन रेहाना सुल्तान से शादी कर ली। डी.आर. इशारा न केवल हिमाचल के गौरव थे, बल्कि वह बॉलीवुड में एक ऐसी क्रांति लेकर आए जिसकी उस समय में कल्पना करना बहुत मुश्किल। कम बजट में बड़ी और गंभीर बात कहने की उनकी कला उनको दूसरे निर्देशकों से, लेखकों से अलग करती है। भाषा संस्कृति विभाग, कला अकादमी समय समय पर हिमाचल प्रदेश की मशहूर हस्तियों के याद में कार्यक्रम करती है, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि हिमाचल प्रदेश के ऐसे निर्देशक जिन्होंने एक बॉलीवुड में एक नई शुरुआत की, बोल्ड फिल्मों के ट्रेंड की, उनकी याद में कोई समारोह आयोजित नहीं किया जाता। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार, कला अकादमी, भाषा संस्कृति विभाग से मेरा आग्रह है कि इस कलाकार की याद में कोई कार्यक्रम अवश्य करना चाहिए।